हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं योगा का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आपकी समझ आई हूँ, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड ईएलटी और बिहार यस टेट और मुख्य परीक्षा एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज मैं योगा का वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। योग कहते कि भी किसको है, तो योग सामंजस्य और एकात्मकता के समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है। इससे व्यक्तित्व के सभी पक्ष अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर। धनुष जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है, तो ये धनुरासन है। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्री मुद्रा में आ जाता है, तो ये चक्रासन है। सिंह के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है, तो आपको तो पता ही होगा, ये सिंहासन है। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है, तो ये मत्स्येंद्रासन है। मत्स्येंद्रासन है। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है, अंजनेय आसन है। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है, तो इसमें कुक्कुट आसन में होती है मुर्गे के समान आसन मुद्रा। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है, तो मयूरासन में। इसका नाम ही है मयूर और मोर जैसे होता है। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, तो वीरासन। हनुमान जी खुद वीर पुरुष थे, वीर थे। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये संस्कृत से हुई है। योग संस्कृत की किस धातु से बना है, तो ये युज धातु से बना है। संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है, तो युज शब्द का अर्थ है जोड़ना, गठबंधन करना एवं अपना ध्यान केंद्रित करना। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है, तो ये मोक्ष को प्राप्त करने का। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है, तो ये कर्म योग पर बल दिया गया है। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो योग का प्रमुख उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना। मन पर नियंत्रण करना। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं, तो 8 चरण बताए गए हैं। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है, तो ये यम है। यम यानी कि सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है, तो स्वच्छता सन्निहित है। मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है, तो प्राणायाम आवश्यक है। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है, तो ये आसन कहा जाता है। इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये प्रत्याहार है। आपको पता ही होगा प्रत्याहार। ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है, ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में होती है। कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है, कर्म करने से संबंधित योग कर्म योग है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है, तो ये राजयोग है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग राजयोग है। मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम है, तो राजयोग है। मन को स्वच्छ रखने का योग कौन सा है, तो ये मंत्र योग है। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है, तो ये लय योग है। सघन भक्ति करने का योग कौन सा है, तो भक्ति योग है। धनात्मक
शक्ति यानी कि सूर्य द्वारा प्रतीकात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति यानी कि चंद्र द्वारा प्रतीकात्मक, इन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है, हठ योग है। शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे शरीर को अस्थायित्व एवं मन को ठहराव मिलता है? आसन कहते हैं। योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है? प्रातः काल है। पद्य का क्या अर्थ है? कमल। पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कमलासन जाना जाता है, कमलासन के नाम से। महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया जाता है? तो पद्मासन। वज्रासन को कब किया जाता है? वज्रासन को खाना खाने के बाद किया जाता है। किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? तो सुखासन को दर्जी का सीट कहा जाता है। कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? तो ये शवासन है, शवासन है। अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन है शवासन। कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? तो ये शवासन है। अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन है, तो ये शवासन है। किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो आपको पता ही है, हलासन आसन की मिलती जुलती है, क्योंकि हम दोनों पैर को बेंड करते हुए सर के पास ले जाते हैं। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? तो ये भुजंगासन है। कुंडलिनी को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? तो ये भुजंगासन है। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? सर्वांगासन। सर्वांगासन का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है? तो सर्वांग आसन को जननी माना जाता है। जिनके थायराइड में खराबी है एवं जो टांसिल और गले के अन्य रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए उपयोगी आसन है, तो सर्वांग आसन है। टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है? शलभासन है। धनुष, तीर, कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? धनुरासन है। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है जिससे शरीर अर्धचक्री मुद्रा में आ जाता है? तो चक्रासन है। सिंह के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? सिंहासन है। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? तो मत्स्येंद्र आसन है। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? अंजनेय आसन है। एक मिनट। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के आगे का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।